नमस्ते। बहुत साल पहले हमने पढ़ा था कहीं, जब ये भाषा के प्रॉब्लम हुआ ना भारत में, लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस, तब एक फिलोसोफर ने पूछा था किस भाषा में मासूम बच्चे मुस्कुराते हैं, गुजराती में या हिंदी में या पंजाबी में। इसलिए कि हमें होश आना चाहिए था, मुस्कुराना तो प्यार का एक चिन्ह है। हम लोग का दिल, जैसे जगजीत सिंह कहा करता था, गदगद उठता है जब बच्चों के मुस्कुरान देखते हैं। तो उस फिलोसोफर ने शायद आशा किया होगा कि इस पर विचार करेंगे, सोचेंगे और ये भाषा के पागलपन छोड़ देंगे। हुआ नहीं ऐसा, क्योंकि जब हम पागल बन जाते हैं, वही चीज़ों को हम पकड़ रखते हैं जो हमारे नुकसान पहुंचाना है, हानि पहुंचानी है। तो अब हमने सुना ये गुजरात का मीटिंग है। बहुत खुशी हुई हमें, क्योंकि गुजरात से हमारा बहुत ताल्लुकात है, बहुत लगाव भी है। जब मैंने सुना कि 1/3 लोग ही आए हैं, कुछ हमें क्या दुख तो नहीं है, लेकिन एक प्रश्न उठा मेरे मन में कि ये क्या बात है, क्या हो रहा है गुजरात में। क्योंकि एक तरफ आबादी, अब तो आबादी समझते हैं ना, कंफर्ट, पैसे, आम के पेड़ के नीचे चाट खाना, आइसक्रीम खाना, ये सब जो फ्रीडम समझते हैं आजकल लोग, ये तो गुजरात में बहुत है। अच्छे अच्छे मकान बिकते हैं, रोज पैसे बनाते हैं। तो गुजरात में ये घमंड है कि हमारे लोगों में ये जो मौजूद है वो और अन्य स्टेट्स में मौजूद नहीं है। और घमंड जो है वह हमें दूसरों से अलग कर देता है। जैसे रडियार्ड किपलिंग की पुस्तक है ना, जंगल बुक, आई डोंट नो कितने लोग उससे परिचित हैं। उसमें एक बंदर लोग कहते हैं हम ही सबसे अच्छे हैं, क्योंकि हम लोग कहते हैं। तो आज के ज़माने में पैसा ही सर्वप्रधान हो गया है। जिसके पास पैसे हैं वो बड़ा आदमी है, चाहे वो उनमें चरित्र हो या नहीं, कैरेक्टर हो या नहीं, धोखे से कमाया हो, चोरी से कमाया हो। अगर चोरी से कमाया हो तो हम लोग और ज़्यादा आदर करते हैं उसको, यार आदमी सही है, देखो कैसा उसने धोखा दिया, कोई पकड़ नहीं सकता है। तो ऐसी चीज़ें सम्मिलित हो गई आज की ज़िंदगी में कि पैसा हो तो तुम्हारी तरफ कोई उंगली नहीं उठा सकता है, और वो चोरी का पैसा हो तो और भी वो महत्व बना जाता है। तो एक तरफ देखो तो हमें दुख है, दूसरे तरफ देखो तो हमें खुशी है कि कम से कम इतने लोग तो निकल आए वहाँ से। सही है ना? ये तो खुशी की तो बात होनी चाहिए कि जहाँ एक जहाज डूब गया है, 95 लोग थे उसमें, 3 आए, तो जो 3 आए उसको रख के हमें खुश रहना चाहिए। वो 92 जो गए वो तो गए, શું થયું? ફિટ થઈ ગયો नहीं। So this is the state of Gujarat, यानी परिस्थिति। I am not talking of the state.
So to some extent I am happy. मैंने तो सोचा कि कमलेश भाई के यहाँ होते हुए, राजा भाई को यहाँ होते हुए, अभी एक हाथी के जगह दो हाथी और इन्वर्टेडो बाबूजी महाराज जो हमें सिखाया है, और जो गणित शास्त्र में भी है, 1/4 is more than 1/8, नहीं, 1/2 is more than 1/4. तो हमारा फ्रैक्शनलिस्ट मैथमेटिक्स के पीछे हम पड़े हैं, गणित शास्त्र के पीछे। तो विचार करने की बात है, राजा भाई हो या कमलेश भाई हो या हमारे कर्मचारी लोग जो हैं, कि गुजरात में શું થયું। मैं भी पूछ सकता हूँ गुजरात में मारू शू। तो आशा करते हैं कि आगे चल के ये हालत में कुछ परिवर्तन आने वाला है। जैसे सांस देते हैं, सांस लेते हैं, तो इसको फेज कहते हैं अंग्रेजी में। तो अभी घटने का फेस हो तो कल बढ़ने का फेस हो सकता है। आखिर जिंदगी तो आशा पर ही चलती है ना। एक जिंदगी में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि असलियत को लेके हम नहीं चलते हैं, आशा पर लगा देते हैं। काल थसे आवती काले थसे नो। सो वी लिव in the present thinking of the future. लेकिन ध्यान में आध्यात्मिक जो हमारी पद्धति है, कल की बात नहीं उठती है, परसों की बात नहीं उठती है, अब क्या हो रहा है, हमना शू। नहीं साहब, रोज तो पूजा करते हैं, कुछ नहीं होता है। अब देखिए, हम स्कूटर पर बैठ के चलते हैं तो 2-4 हज़ार रुपये हम कमा के लाते हैं। अब यहाँ बैठे बैठे घंटों भर नहीं, घंटों भर तो नहीं, आधा घंटा तो हम बैठते हैं, क्या मिलता है? तो उन लोगों से कहना पड़ता है, यहाँ मिलने के लिए हम नहीं बैठते, बनने के लिए बैठते। सिंहासन पर बैठने पर ही कोई राजा बनता है कि नहीं? कुर्सी पर बैठने पर ही कोई अफसर बनता है। तो बैठने पर ही हमें पदवी मिलती है, स्थान मिलता है, पावर्स मिलते हैं, शक्ति मिलती है। तो यहाँ भी हमें बैठना पड़ता है। कहाँ बैठना पड़ता है? बाबूजी महाराज ने कहा, एक कमरा इसके लिए रखो, स्वच्छ हो, जहाँ हर रोज भक्ति के साथ तुम जाओगे। तो एक सही स्थान है, वो एक ऐसा स्थान है जहाँ असलियत को हम रोज एक एक ईंट लगाते हैं, और उसमें बैठने से आगे चल के क्या होगा? संत की पदवी मिल सकती है, लिबरेटेड आदमी का पदवी मिल सकता है, स्थान, पोजीशन। उसको रिकॉग्नाइज कोई नहीं करता है, लेकिन हमें रिकॉग्नाइज किस लिए चाहिए? अब यहाँ IIT ग्रेजुएट्स होंगे, हमें क्या मालूम है कौन है? सब एक साथ दिखते हैं। नहीं, इसमें गाना किसने सीखा है आपको मालूम है? जब तक वो नहीं खोलता है, अक्लमंद कौन है, बेवकूफ़ कौन है, ये तो हमें स्पष्ट प्रकट होता है जब कोई मुंह खोलता है। तो बैठकर रोज देखिए कि क्या होता है।
उस कमरे का प्रभाव अपने ऊपर कैसा हो सकता है, क्या हो सकता है, हमें क्या बना सकता है। हमारे प्रिसेप्टर लोग, प्रीफेक्ट लोग, ये सब बताने ही चाहिए आप लोगों को। ये नहीं कि ब्रह्मांड मंडल है, पर ब्रह्मांड मंडल है, खुदा जाने क्या है पर हमें नहीं मालूम तो आपको क्या मालूम होने वाला है। साहब ये बताइए पर ब्रह्मांड में क्या है? स्वयं बाबूजी महाराज ने कुछ लिखा नहीं। हालत नाजुक होते जाता है, कंडीशन बिकम सटलर, आगे चल के इट बिकम्स येट मोर सटल। राजा भाई से पूछे, वो तो हमारे फिलोसोफर हैं, वो भी इससे अधिक कुछ नहीं कह सकते। और आगे चल के साहब और सटल होता है। अरे कब वक्त ये क्या है सटल, सटलर, सटलिस्ट। तो इसका मतलब नहीं कि कुछ नहीं है वहां, इसका मतलब है कि आपको अनुभव करना पड़ता है कि वहां क्या है। कोई पूछेगा ये 2 बोतल है, इसमें पानी है, इसमें शराब है, इसका क्या फर्क है? पी के देखो, है ना। कोई उसके बारे में बोलने से घंटों पर भी बोलो, कुछ समझ में नहीं आता है। तो अनुभव पर ही हमारी जिंदगी चलनी चाहिए। पैसे आ गए लेकिन घर में संतुष्टि नहीं है, चैन नहीं है, सुख नहीं है। इसके बदला बेचैनी है। 31 मार्च आते ही फॉर्म भरना पड़ता है इनकम टैक्स का। अब कैसे इसमें हम दबाए, क्या दबाए? ये सब बेचैनी पैदा करती है ना। पैसे होने से तो बेचैनी होती है, इसको हम सुरक्षित रखा। बैंक लॉकर में रखो तो कल बाढ़ आ सकता है, भूकंप आ सकता है, जैसे एक बार हो चुका है गुजरात में। तब क्या होगा अभी भी पूछती है। मियाँ कहता है अरे जाने दो, जब जान खतरे में है सोने के बारे में कोई सोचता है? ये अच्छा सलाह है, लेकिन हम सोचते नहीं कि हमारा भी जान खतरे में है, भूकंप हो या ना हो। क्योंकि आज जो हमें करना चाहिए, अगर हम सोचेंगे कि कल करेंगे और इसके दरमियान हम चल बसे, तो हम तो डेंजर में फंस गए। समझ गए? तो हम ये सब क्यों कहते हैं आपके सामने? आप लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं, बाबूजी के पास कई लोग साथ पूजा कर चुके हैं। कब भी हो, लेकिन वो लोग तो हैं अभी भी। तो ये जो आज हमें करना है उसका महत्वता भूलिए मत। मत सोचिए कि हम कल करेंगे, परसों करेंगे, और इतने दिन जो कर चुके हैं उसका कुछ नहीं मालूम होता है। वो हमारे अनुभव में हम पकड़ नहीं पाए। तो जब तक वो नहीं आएगा हमें करना है। बस इतना ही आज कहना है हमें। सबको आशीर्वाद है।